हकीकत तो यही है कि पिछले 3 सालों के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट का जो बेड़ा गर्क हुआ है उसके अंदर मोहसिन नकवी साहब इन्वॉल्व नहीं थे। जी हाँ, बिल्कुल ये हकीकत है। पिछले 3 सालों में जो हमारी क्रिकेट यहाँ तक आकर पहुंच गई, केविन पीटरसन भी बोल रहा है कि ये टीम कहाँ गई। दुनिया डरती थी इस टीम से, आज तो नजर ही नहीं आ रही, तो बांग्लादेश से भी हार जाती। आखिर हुआ क्या है? केविन पीटरसन ने भी सवाल उठा दिए कि मैं तो पीएसएल खेलने आता था, तब तो ऐसा लगता था कि ये टॉप प्लेयर इनकी टीम के अंदर मौजूद है और आज हमें नजर नहीं आते। लेकिन हकीकत देखी जाए तो कल जो मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साफी उसके ऊपर पीछे लग गए थे कि किसी तरीके से मोहसिन नकवी को डाउन किया जाए। लेकिन हकीकत यही है कि पिछले 3 सालों में जो क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ उसमें मोहसिन नकवी इन्वॉल्व नहीं थे। हमारी क्रिकेट, जब हम जिम्बाब्वे से आ रहे थे T20 वर्ल्ड कप के अंदर, भले ही हम फाइनल तक पहुंचे थे, इंग्लैंड से हम हार गए थे, हमारी जो क्रिकेट खराब हुई है वो जिम्बाब्वे से जब हम हारे थे तब ही हमारी क्रिकेट खराब हो गई थी। ये बात हकीकत है। जब हम जिम्बाब्वे से आ रहे तो शाहीन शाह अफरीदी उस टाइम पे खड़ा हुआ कि मैं कैप्टनसी करता हूँ, बाबर आजम को कैप्टनसी नहीं करनी आती है। पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया बाबर आजम ने। बस वही एक यू टर्न था। उसके बाद एशिया कप आया थ्रू बुक। एशिया कप के अंदर लड़ाइयां हमें देखने को मिली बाबर शाहीन के बीच। टीम में ग्रुपिंग इतनी थी कि जिसकी कोई हद नहीं है। रिजवान अपनी एक अलग लोगी में होता था, शाहीन अलग होता था, शदाब जो वो बाबर के साथ, कोई पता नहीं लगता था कौन किसके साथ है। और हकीकत हमें देखा जाए तो सारे कैप्टनसी के चक्कर में थे कि किसी तरीके से हमें कैप्टनसी मिल जाए। ये आज से बेड़ा गर्क नहीं हुए, 3 साल पहले हुआ। जो कल साफी सवाल उठा रहे थे ना कि यार मोहसिन नकवी की वजह से ये सब हुआ है, मोहसिन नकवी ने कहा मुझे 3-4 माह हुए, मैं तो अभी आया हूँ, पिछले 3 सालों से क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ है, क्या मेरा कसूर है इसके अंदर, मैं ठीक करके जाऊंगा, उन्होंने कहा। लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं तो हमारी क्रिकेट जिम्बाब्वे से जब हम हारे थे वक्त से ही हमारी क्रिकेट खराब हो गई थी। टीम में ग्रुपिंग वक्त से आई है। उससे पहले जो मामला थे बहुत जबरदस्त मामला थे। जब जैसी बाबर आजम कैप्टन थे तो बाबर आजम को वहीं से डाउन करने की कोशिश की। शाहीन खड़ा हुआ कि यार मैं बेहतर कैप्टन हूँ, रिजवान भी खड़ा हुआ कि मैं बेहतर कैप्टन हूँ, शदाब भी खड़ा हुआ उस टाइम पे कि मैं बेटर कैप्टन हूँ, मुझे होना चाहिए कैप्टन। अब यहाँ से वो जंग स्टार्ट हो जाती है 22-21 से, साल सन 2022-21 से ये जंग स्टार्ट होती है। अब ये जंग कहाँ आके रुकती है? ये वर्ल्ड कप के अंदर आकर रुकती है, जो वर्ल्ड कप इंडिया वाला गुजरा। फिर थ्रू बैक एशिया कप आ गया। एशिया कप के अंदर क्या चला रहा कि एशिया कप के अंदर हमें लड़ाइयां देखने को मिली। शाहीन वर्सेस बाबर लड़ाई हुई थी, सबको पता है। इन्होंने एक दूसरे को मुंह लगाने ही छोड़ दिया था, ये बात हकीकत है। और बाबर आजम ने कहा था ड्रेसिंग रूम के अंदर खड़े होकर कि मुझे सब पता है कि मेरे खिलाफ कौन कौन शामिल है, कौन कौन सियासतें कर रहा है और कौन कौन जो वो मुझे डाउन करना चाह रहा है। ऐसा ना किया जाए तो बेहतर रहेगा। मैं बच्चा नहीं हूँ, बाबर आजम ने उस वक्त साल सन 2023 के एशिया कप के अंदर कहा था। अगर आपको याद होगा तो बाबर शाहीन की लड़ाई हुई थी। रिजवान भी अलग नजर आ रहे थे, इफ्तिखार और रिजवान अलग नजर आ रहे थे, शाहीन अलग नजर आ रहा था क्योंकि उसको कैप्टनसी करनी थी, रिजवान अलग नजर आ रहा था क्योंकि उसको कैप्टनसी करनी थी। बाकी जो खिलाड़ी थे वो भी अलग नजर आ रहे थे। एशिया कप के आप मैचेस उठाकर देख लें, ये हकीकत है। ये बोलने की बात नहीं कि यार बंदा मुंह से बोल दे तो चल जाएगा, ये बोलने की बात नहीं, ये हकीकत बात है। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप आया। वर्ल्ड कप के अंदर जो तारीखी शिकस्तें थी वो तो हमने बर्दाश्त की, लेकिन फिर उसके बाद वहीं से ही रुख चेंज हो गया था। शाहीन की वो बॉलिंग नहीं नजर आई थी उस वर्ल्ड कप के अंदर भारत के अंदर। कब जो बाकी क्रिकेटर से वो पूरे तरीके से हमें नजर नहीं आए फिट। रिजवान का अलग मुंह होता था वर्ल्ड कप के अंदर, शाहीन का अलग, बाबर का अलग होता था। बाबर अकेले फैसला करता था। फिर उसके बाद जब बाबर को कैप्टनसी से हटाया तो शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन लगाया। शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन लगाया तो मामला वहां से और ज्यादा बिगड़ गए। फिर पाकिस्तान की क्रिकेट और बिगड़ गई। फिर जब शाहीन को हटाया एक माह के अंदर ही, फिर तो बेड़ा गर्क हो गया हमारी टीम का। और उसका रिजल्ट आपने T20 वर्ल्ड कप में भी देख लिया क्या निकल के आया, और आज आपने बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच हुआ उसमें भी देख लिया कि क्या रिजल्ट निकल के आया। तो ये जो क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ है, ये ना मोहसिन नकवी की जो वो आने से हुआ, ना वकार यूनुस के आने से हुआ फिल वक्त, ना ही किसी और के आने से हुआ। ये अगर बेड़ा गर्क हुआ है तो पिछले 3 साल पीछे आपको जाना पड़ेगा। जका अशरफ तो जाते जाते ये कर गए कि बाबर को कैप्टनसी हटाकर शान को लगा दिया, शाहीन को लगा दिया, लेकिन वो जाते जाते पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करके चले गए। उस टाइम पे अगर वो फैसला नहीं लेते तो आज ये ग्रुपिंग के मामलात नहीं होते। इस ग्रुपिंग ने हमारी टीम को खराब कर दिए। कोई हमारी टीम के अंदर फिल वक्त एका नजर ही नहीं आ रहा, अगर एका होता तो कहीं ना कहीं नजर आता। तो ये क्रिकेट के जो जितने भी थे, और मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि आने वाले यानी कि जो अगला चैंपियन कप आ रहा है उसके अंदर से 150 प्लेयर निकालेंगे, फिर आप बात करिएगा कि टीम बनती है नहीं बनती। अभी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है। उनकी बात ये हकीकत है, वाकईतन वो सर्जरी के जो मामला बीच में शुरू हुए थे वो हकीकत बात है कि आप सर्जरी कैसे करेंगे, आप सबसे पहले ये बताएं, क्योंकि आपके पास रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है। आप किस किस को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करेंगे?
उस टाइम पे मैंने भी यही बात की। तो सर्जरी तो एक भंड थी जो चलाई गई थी मीडिया के ऊपर, लेकिन किसी भी किस्म की कोई भी सर्जरी वर्जरी का मूड नहीं था, क्योंकि बैकअप होगा तो सर्जरी होगी। बाबर का कोई बैकअप था, रिजवान का कोई बैकअप था, शाहीन का कोई बैकअप था, नसीम का बैकअप था, किस किस का आप बैकअप लेके आते हैं? किसी का भी बैकअप था ही नहीं, हकीकत ये थी। तो तभी जो है वो अभी तो बताया गया मोहसिन नकवी की तरफ से कि 150 प्लेयर आपके सामने होंगे और मैं क्रिकेट को ठीक करके जाऊंगा। जिस दिन पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक हो गई तो मैं रिजाइन देकर चला जाऊंगा, इस्तीफा दे दूंगा मोहसिन नकवी ने कहा। आप देखो अलबत्ता कब पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक होती है और कब मोहसिन नकवी साहब रिजाइन देते हैं। ना पाकिस्तान की क्रिकेट मुझे लगता है ठीक होगी, ना मोहसिन नकवी साहब रिजाइन देने वाले, जितना मुझे पता है। क्योंकि जो मामला थे अगर आपको सेट करने तो आपको 2-3 साल पीछे जाना पड़ेगा। जहाँ से मामला बिगड़े आप वहाँ जाएं, वहाँ से उस चीज़ को पकड़ें कि वहाँ से मामला बिगड़े और वहीं से हमारी क्रिकेट खराब हुई। क्योंकि आज कल से नहीं हुई या फिर यूएसए से हार के बाद नहीं हुई। ये हमारी क्रिकेट जिम्बाब्वे से जब हम हारे थे वह भी तबाह हो गई थी, लड़के अलग अलग हो गए थे, वह भी बाबर आजम के खिलाफ सारे लड़के खड़े हो गए थे।